नमस्कार जुठाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो गंगोरा है, हमारा आदिवासी लोग का बहुत पावर है, पावर्स एंड फंक्शंस है। तो इसी का बारे में आज बातचीत करेंगे। हमारा दिमासा का गांव में गंगोरा का क्या रोल है, उनका क्या पावर्स है, उसी का बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मेरे चैनल में आए हैं माननीय श्री नरेश करसा जी। नमस्कार नरेश करसा जी। आप दामाडी हावर का गंगोरा है। मैं उनसे जानकारी लूँगा आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, कि दिमासा गांव में गंगोरा का क्या रोल है और दिमासा गांव कैसे शुरुआत होता है, कैसे बनता है। तो उसी से मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हमारा दिमासा गांव जो है, एक गांव बनने के लिए मतलब क्या जरूरत है, गांव कैसे बनता है? हाँ, गांव बनने के लिए तीन हैंडल से कोई जगह अच्छा देख के जहाँ पानी का सुविधा है, जहाँ जूम कैट करना अच्छा है, अच्छा, उसी जगह में जाकर पहले हमें जंगल सफा करके गांव के लिए कितना तक गांव करेगा उसका फुजा डाली दे करके उसका ये एरिया में जो जंगल का कुछ भूत देवता कोई ऐसा वाला है, उसको लिए पूजा वूजा करके अच्छा 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 गांव के लिए शुरुआत होता है। उसके बाद जो पहले जो जंगल सफा करेगा, सफा उसी को गंगोरा बन जाएगा, बनेगा। और उसके बाद दूसरा टाइटल को क्लेंस को दिलीप बनेगा। अच्छा, उसके बाद और दूसरा क्लेन को वंशों को उसको हवेश को बनेगा। अच्छा, हमारा गांव में मतलब सबसे ऊपर में है गंगोरा ना। गंगोरा को जो एसिस्ट करने, उसका मदद करने के लिए दिलीप, उसको असिस्टेंट दिल मदद करने के लिए दिलीप। हाँ, और थर्ड कैटेगरी का जो है हवेश का। अच्छा, और दिलीप का क्या काम है? दिलीप का गंगोरा का पास साथ रहेगा, जहाँ भी जाओ गंगोरा का साथ मदद करना है। अगर गंगोरा खुश बीमार हो गया, कुछ काम करने नहीं सका, तो दिलीप का पास जाके काम कराएगा, डेट फिक्स करेगा, जो शादी का हो या कोई श्राद्धों का हो, जिसका वो सोशल फंक्शन में गंगोरा का जगह में वो उसका दिलीप को काम करना है, ड्यूटी है। और हवेस्को का काम क्या है? हवेस्को का काम हो गया, जब बस्ती में जो पूजा होगा, गरबा, हम लोग पूजा गरबा होता, गरबा में उसको चावल के कलेक्शन करके पैसा कलेक्शन करना है और चावल कलेक्शन करना है। तो उसको लेके गंगोरा का पास जमा देके जो पूजा करेगा, गरबा करेगा, उसमें दौफानी बनाएगा और कोई शुअर, कोई फाटा वैसे किनने के लिए पैसा भी कलेक्शन करता है। वो कलेक्शन करने के लिए वो हवेस्को का ड्यूटी है, गंगोरा से देता है। और गांव में तो हवेस्को का काम वही चावल कलेक्शन करना है और रुपया कलेक्शन करना है। गंगोरा एक बार अनाउंस करेगा सबको भी, ऐसा पूजा का लिए, गरबा का लिए ऐसे चंदा दो, अच्छा, चावल दो, वो अनाउंस करेगा और सुनाएगा, सबको सुनाई देगा। बाद में घर में जाके हवेस्को से वो कलेक्शन करेगा। अच्छा, हवेस्को का ये मतलब ड्यूटी हो गया ना। अच्छा, मेनली हम लोग अभी बात करेंगे गंगोरा का क्या पावर्स एंड फंक्शंस है। आपने बोला एक गांव बनाने में तीन क्लैन, डिफरेंट क्लैन ना होना चाहिए। अगर अलंकसा हो गया, पकड़ लीजिए, कैसा हो गया या जिडुंग हो गया, ऐसे 3 तरह का क्लैन मिनिमम इतना चाहिए ना। मिनिमम इतना चाहिए। अगर ज्यादा भी हो सकता है, 5, 6, 10 वगैरह भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना चाहिए गांव बनने के लिए ना। और उसके बाद जो गंगोरा बनेगा, फिर दूसरा क्लैन का दिलीप बनेगा, ऐसा अगर मिला तो। अगर नहीं मिला तो फिर किसी को बन लेगा, और जो आता है उसको बन लेगा। नियम तो हम लोग को 3 क्लैन जाने लगता है। हाँ, 3 क्लैन जाने लगता है। ऐसा हो गया है। तो ऐसा तो हम लोग का दिमासा गांव तो ऐसा बनता है, 3 क्लैन होना चाहिए मिनिमम। तो गांव बनने के लिए वहाँ
वो लोग सिलेक्शन कर लेंगे, तो उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, एक गांव बनाएंगे। तो एक गांव बुरा हो गया, फिर गांव बुरा के असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए दिलीग, उसके बाद हाउस गांव का मतलब उसका गांव में पूजा के लिए कलेक्शन करना, ऐसा करना, ऐसा का उसका काम हो। अच्छा, गांव बुरा का जो रोल है, मैं मतलब गांव बुरा का डिमासा गांव बुरा में देखा गया है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, उसके बाद उसका जुडिशियरी फंक्शन भी है। गांव में शादी होना है, तो उसमें गांव बुरा का क्या भूमिका है? उसमें गांव से पहला में उसको माई बाबा से, लड़के का माई बाबा से हाँ, लड़की घर में जाके लड़की के माई बाप से बातचीत करेगा जे हमारे लड़की तो आपको शादी, लड़की को साथ में ऐसा शादी करने को दिल है, पसंद है, तो उसके लिए हम आया। तो उसको बोलेगा हाँ, ऐसा बोलने से तो लबन 1 kg वाला लबन बांध के डालने लगता। हाँ, सब डाल के बाद में गामरा को जाने के ये क्या बोला, लाउफानी बना, ये लाउथे लांगबा, लाउफानी से बनाए के लाउथे लांगबा, जुबाराई माई बाराई, सब देने के दिन में डेट फिक्स करेगा शादी के लिए। अच्छा, वही शांति लांगबा बोलने में लाउथे लांगबा को डेट फिक्स करेगा। उसमें गांव बुरा का क्या रोल है? गाँव बुरा उसको जानेगा, उसमें गाँव बुरा को जानेगा, ऐसा ऐसा हो गया अमुक दिन में मतलब लाउथे लांगबा करेगा, तो गाँव बुरा का साथ जनाई देगा, डेट दे देगा। तो डेट तारीख देने के बाद में जब तारीख पहुँच के आई गया, मतलब दिन आई गया, तो उसी दिन में फिर लाउफने सबने बनाई के पहले जुबारे देगा, जुबारी देने के बाद में जुगरिक देगा, जुगरिक बोलने के बाद में फिर क्या आप रुपया देता ना, खलती बोलता, वो खलती देगा। तो गांव बुरा को अगर कवर नहीं दिया, कवर नहीं मिला, ऐसा गांव बुरा के बिना बताए के शादी हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं होगा ना, नहीं होता। हाँ, गाँव के लिए गांव बुरा ही सबसे ऊपर है, इसलिए कुछ भी बिना कमरा से डेट फिक्स नहीं होता। नहीं होगा। कमरा का सब फास्ट में सब डायरी में डेट लिखा रहता है। हाँ। अमुक आदमी का अमुक दिन शादी करेगा, अमुक श्राद्ध करेगा, अमुक का अनुप्रसन होगा, अमुक का हमें हिरिमडी का पूजा होगा, वो कमरा का फर्स्ट में डेट पहले से डेट फिक्स करके रखा, पहले से डेट चीजें रखने लगता है। अगर आप बीच में घुस गया तो नहीं होगा, डेट नहीं मिलता है। गाँव में सिर्फ एक गाँव में दो शादी नहीं हो सकता। अच्छा, दो पूजा भी होने नहीं सकता एक दिन में, श्राद्ध भी एक दिन में होने नहीं सकता। इसलिए गामरा तो दिन को दिन तारीख ठीक कर देने लगता ये है। अच्छा, ये हो गया मतलब शादी में गाँव बुरा को मालूम होना ही होना है, जानकारी देना है। और अब आप जो बोल रहे थे शादी का जो प्रोसीड्यूर्स है ना, वो लाउथे लांगबा, सेमजुदांग सिंगबा, लाउथे लांगबा, उसमें गाँव बुरा का प्रेजेंट जरूरी है उसमें, जरूरी है ना। गाँव बुरा अगर नहीं होगा तो दिलीग जाएगा उसमें, मतलब गाँव का रिप्रेजेंटेटिव होना ही होना है ना। लाउथे लांगबा में तो दिलीग भी साथ में जाने लगता, और गाँव बुरा भी जाने लगता। कुछ अगर हो गया तो दिल्ली की कमरा बनेगा। हाँ, अगर कमरा स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है तो अच्छा, ऐसा है। तो ये हो गया शादी का, ये जो शादी में जो है। और गांव में अगर पकड़ लीजिए बुशु है, बुशु में फिर गाँव बुरा का क्या रोल है? बुशु में उसमें भी गाँव वालों को बुलाई के डेट फिक्स करेगा। डेट फिक्स करने के बाद में कैसे इस साल में कैसे बुशु खाएगा क्या हिसाब से। इसमें तो बुशु में तो बहुत तरीका है। इसे जिदा बोलने वाला भी है, जिदा इसे भी कोई हमको जुम खेत भी नहीं करता, इसे खबर का भी नहीं है, हंसू भी नहीं है, तो इसमें भी हम लोग इसे भी जिदा बोलता है। उसमें जो कोई नियम कानून इतना नहीं है। उसके बाद में तो श्रेम भी है। श्रेम होने से तो 3 रात 4 रात नाचता है, गाना बांसी बजता है, ढोल बजता है। और
उसके बाद हंसो, सबसे बड़ा वाला हंसो विशु है। हंसो में तो 7 दिन चलता है। हाँ हाँ हाँ। पहले से, लेकिन नाच गान करेगा फास्ट। अच्छा, ये बुशु में या तो शादी में हो या कोई सोशल फंक्शन हो, कम्युनिटी फीस्ट हो, उसमें जो हम लोग भगवान शिवराय को देते हैं ना, हाँ, मिडोगारबा में क्या गांवरा ही पुजारी होना है ना दूसरा हो सकता है? गांवरा को उसमें क्या? गांवरा, अगर गांवरा है तो गांवरा ही खोने का, गांवरा ही खोलेगा। अगर गांवरा से नहीं, दूसरा से भी खोलने दो, ऐसे बोल के गांवरा से हुक्म देने से वो दूसरा कोई भी खोल सकता है। ये मिडोगारबा खोल सकता है। नॉर्मली मिडोगारबा में गांवरा होना चाहिए नॉर्मली ना, हिसाब से गांवरा मिडोगारबा खोलने लगता है। तो भी गांवरा नहीं, आज तो हम नहीं जाएगा, आपको दूसरा जाने दो, कोई किसी को वो यही भी होता है। सिर्फ गांवरा ही मिडोगारबा बात तो नहीं, लेकिन दूसरा भी, लेकिन गांवरा से तो इन्फॉर्मेशन मैंने परमिशन जिसे देने लगता है, तो अब जाके दूसरा गुजारी कर सकते हैं। दूसरा मिडोगारबा खोल सकते हैं। हाँ हाँ। आप जो बुशु का बारे में जिक्र कर रहा था, बुशु जो है, बुशु में आपका जो ये होता है ना बुशुगाबा, बुशुगाबा मतलब हम लोग ब्लेसिंग हम लोग बुजुर्ग से मांगते हैं। सो बुशुगाबा में भी गांवरा का रोल है ना, सबसे पहले गांवरा का पास जाना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? पहला बुशुगाबा में है, पहला मैं अपना माई बाप को, ओरिजिनल माई बाप को, अच्छा हाँ, अपना माई बाप को नमस्कार करेगा। अगर है तो गाँव में अपना गाँव में माई बाबा है तो, अगर नहीं तो गांवरा के पास पहला जाएगा। उसके बाद गांवरा के पास जाके और दिल्ली के पास जाएगा। दिल्ली के पास उधर में जिसको बुजुर्गों उम्र वाला जो है उसके पास जाके, जितना बुजुर्ग वाला है उसको बुशुगाबा करेगा। उसमें लाठी से हमने जो लेके प्रणाम करेगा, अच्छा आशीर्वाद देगा जो ऐसा मंगल हो, ऐसा फ्यूचर में इस साल के लिए आप शुभ रहो, अच्छा से रहो, बीमार ना हो। रुपया खमा तो खमा नहीं सकता, इसी जहाँ कोई तकलीफ ना हो, ऐसा भी भगवान विश्व में तो हम लोग विश्वकर्मा मानते हैं। इसी में तो मिडोगारबा शिवराय को देता है, लेकिन असली में विश्वकर्मा इसको नाम लेते हैं हम। विश्वकर्मा इसको नाम लेता है। ये कोई भी हो, एक गांव में अगर कोई गुजर जाता है ना, तो उसमें गांवरा क्या क्या फंक्शन होता है, उसमें क्या रोल है उसका? गुजर जाता, कोई अगर आदमी गुजर गया गांव में, मतलब मर गया, मर गया तो, कोई किसी मर गया तो उसमें भी जो इसका जिन घर में मरा वही घर का आदमी से गांवरा का पास जिसको उनसे भी गांवरा के पास खबर देने लगता। अच्छा हाँ। गांवरा के पास खबर देखे, गांवरा अनाउंस कर देगा, अमुक आदमी मर गया, गुजर गया, तो उसको लिए सब गाँव वालों, कोई बुरा हो, बुरी हो, कोई जवान हो, और उसको घर में आना है, आके जो कुछ करना है, रिचुअल्स जो भी है करना है उसको आके जमाने लगता है। जमाने को ले गांवरा पहले इन्फॉर्मेशन जाना, मैंने अनाउंस करने लगे, तो जाके सबको गांव में मालूम, सब मालूम, सबको सुनाएगा, जानेगा, तब सब आ जाएगा। आने के बाद जो लकड़ी कटने जाएगा, कोई हमें मोरा घर में बैठेगा, वैसे करके चलता है गांवरा का। उसमें भी गांवरा का दायित्व है, उसके बाद हम लोग तो फिर उसके बाद फिर जुमांसो खाइमा बोलता है मोने का, एक सप्ताह के बाद में। जुमांसो खाइमा बोलने के बाद में तो फिर उसमें डेट फिक्स करेगा, जो श्राद्धों का कब करेगा, यानी कि कोई मांगलोंग दांगबा करेगा। मांगलोंग दांगबा करने से जुमांसो खाइमा का दिन में ही मांगलोंग दांगबा करने को लिए डेट फिक्स करेगा। अच्छा उसके बाद मांगलोंग बनाने का माने दिन में गाँव वालों को सबको भी बुलाएगा, सब आएगा, जाके मांगलोंग बनाएगा, तो उस दिन में ही फिर श्राद्धों करने का डेट फिक्स करेगा। अच्छा अच्छा। ये मैं जानना चाह रहा था, डिमासा समाज में जो है आपका शादी जो है आपका वो ये में होता है ना, राइजिंग मून में, मतलब टाइम रखूबा राइजिंग मून जो होता है, मून जो राइज होता है ना, उस समय में होता है। और श्राद्धो तो डाइन रखेगा पूर्णिमा का बाद में। पूर्णिमा का बाद जो है उस पेज में वो हमेशा तक वो ये श्राद्धो करने का नियम है।
अच्छा ये शादी को तो नाचवा पूर्णिमा तक पूर्णिमा तक हाँ मतलब चंद्रमा देखने से लेकर के पूर्णिमा तक मतलब राइजिंग मून राइजिंग पे इसमें शादी होता है मतलब सुबह होता है शुभ होता है। हम लोग को लोगों के लिए इतना हम लोग को इतना नहीं चलता। बाहर दूसरा तरफ में लोगों देखता है क्या देखता है। हाँ नहीं लखनऊ दिमाग में तो नहीं चलता है। हम लोग दिन का हिसाब से करते हैं। राज्य में ये नहीं चलता दिन उसके बाद आपका मून का फेज और जन्म का दिन में अपने जन्म के दिन में वो माने घर से नहीं निकलता शादी करने के लिए। शादी करने के लिए नहीं जाना है बारात नहीं जाता। उसका बाद फिर वापस फिरा भी हाँ जो लड़की जो अपना पति का घर में फिरा जन्मदिन में नहीं आता। जन्मदिन में नहीं आता मतलब जो लड़की है उसका जन्मदिन लड़की हो या लड़के हो अपने जन्मदिन में घर से नहीं निकलेगा उसको वही देख के डेट फिक्स करने लगता है। हाँ ये नियम है ना। ये नियम है। हाँ तो शादी हो गया फिर श्राद्ध वगैरह गाँव का रोल हो गया। अब ये जो फिर बहुत सारा गांव में तो केस होता है ना, कोई से झगड़ा हो गया, कोई लैंड का इशू हो गया या तो डिवोर्स का केस भी हो गया, पकड़ लीजिए कोई मतलब पति पत्नी में अनबन हो गया। तो ये सब जो विचार होता है कहाँ होता है, कौन करता है सब? हाँ ये सब तो अच्छा शादी में वही जो कोई अपना डेट फिक्स नहीं करके अपना खुशी से लाभ मेरे से खुशी से बगाई के जो उधर से लेके दूसरे गांव से ले गया भाई, हम लोग गांव से दूसरा गांव में ले गया। ऐसा अपना खुशी से अपना मर्जी से पसंद करके अगर ऐसा मैंने शादी और परिवार बिना समाज का बिना जानकारी से बिना समाज जानकारी से वो उसको फिर हम लोग को नियम से एक तो फाइन देने लगता है। फाइन क्योंकि हम लोग को समाज जानने लगता है वो शादी हो गया बोल के। तो इसलिए उसको शादी जानने के लिए हम लोग यहाँ में समाज के बाहर में चल गया उसको हम लोग मैंने फाइन लेता है। फाइन लेता है। वो सब जो विचार जो होता है कहाँ होता है? वो विचार कामुरा का घर में होगा, कामुरा के पास में होगा। फाइनल कामुरा ही करता है उसमें। गाँव का बुरा जो बुजुर्ग भी रहेगा उसमें, दिलीप भी रहेगा। खाली बुजुर्ग रहेगा, जवान लोग नहीं? जवान लोग भी है, लेकिन जवान लोग थोड़ा उम्र वाला तो रहता है। इसमें तो और उसको जवाब पूछेगा जो आपको कैसे माफी शादी करा, क्यों वास्ते शादी लेके आया, कोई उसको सारा जीवन रहेगा रहने के लिए शादी करा ना बगाई के लिए कुछ अपना कोई कितना दिन के लेके आया। और माई बाबा का कोई आपत्ति है कि नहीं, इसमें गार्जियन को कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं, उसमें उनको सबको पूछेगा। हाँ सब तरफ हम लोग जिंदगी भर के लिए हम शादी करके औरत को बनाने के लिए ले आया, हम रखेगा बोलने था। और माई बाबा को पूछेगा, वही लड़का का बाप को पूछने से हाँ तुम आपको लड़का तो बगाई के लेके आया, जन्म का लिए वो शादी हो गया, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं बोल के उसको लड़का का बाप को पूछेगा। उसमें हाँ नहीं हमारा भी कोई आपत्ति नहीं है, जो लोग लड़का लड़की पसंद हो गया शादी हो गया तो करने दो, हमको मंजूर है, आपत्ति नहीं है। बस वो लड़की के बाप को पूछेगा, लड़की भी उसी बोलेगा, लड़की माई बाप भी तो ठीक है। उस शादी का मायना तो दे देगा। मैंने उसमें तब तो हम लोग समाज का ये हो गया, तब उसमें तब तो नियम से आप लोग समाज के बारे में ये कुछ बिना जानकारी से हो गया बोल के इतना फाइन दो। हम लोग का नियम से जो कोई जगह में तो 500 भी लेता, कोई जगह में 1000 भी लेता, कोई जगह में देने का बोले। लड़का अगर 500 देगा तो लड़की 300 पैसा करके फाइन लेता है। शादी उसके बाद शादी उसके बाद उन लोग को थोड़ा हम लोग के नियम से मैफा करवा पूजा होता है मुर्गा से। मैफा करवा करके पूजा करके बस उसमें हम लोग बुरा बुरी जाके भगवान का पास वो भी यो कर देता है। मतलब उसी दिन में अगर उसी दिन नहीं सकेगा तो आजकल आप जो कह रहे थे मतलब बाकी शादी करने वाला मतलब सोशली जो आजकल कैसा है, पहले जमाने में और आजकल में वो जो बाकी जो शादी करते कम हो गया बढ़ गया, कैसा है? आजकल बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया आजकल है नहीं बोले नहीं ना शादी से ज्यादा
सोशल मैरिज करते हैं, ज़्यादा हो सोशल, गया। हाँ। हाँ। पूरा नियम कानून पूरा नियम मान के चलता है। आजकल अगर लीजिए एक पति पत्नी कुछ वजह से डिवोर्स लेना चाहते हैं, उसमें गांवबुरा क्या करते हैं उसमें? अगर उनको मिलजुल नहीं है, घर में कुछ झगड़ा जोती होता है, हाँ, तो ऐसे होने से हाँ, उन लोग आके हम कमरों को खबर देगा जो हम तो ऐसा हमारे घर में ऐसा झगड़ा जोती होता, मिलजुल नहीं होता, वो हमारे से अलग होने मांगता, अलग हो गया, तो हमको तो विसर खोने लगता, विसर दो। अच्छा। तो वो जो छोड़ के गया, मौरत छोड़ के गया ना, लड़की से औरत से छोड़ के गया, हाँ हाँ, जो जिसको मतलब किसके दूस है? जो छोड़ दिया, छोड़ने वालों को फिर वही जो घर के वाले तो आफरी करेगा। अच्छा। कि हमारा जब हमारा मौरत तो ईश्वर छोड़ दिया हमको, तो हम क्या करेगा, विसर हमको चाहिए गाँव में ना? विसर लगता है। हाँ, वही आके बोलेगा कमरा को, हाँ, कमरा बोले से कमरा, हाँ तो ऐसे होने से तो ठीक है, हम विसर करने को डेट फिक्स करेगा, तो गाँव वाला को बुजुर्ग बुजुर्ग आएगा, खाली जवान लोग नहीं आएगा उसमें? उसमें जवान लोग भी आता है, जो कितना तो, लेकिन विसर में तो नहीं बैठता है ना? विसर में उतना नहीं बैठने से भी कमती है। 10-12 आदमी थोड़ा इधर उधर खोलने के लिए आता है। नहीं, वो तो काम में, लेकिन विसर में पार्टिसिपेट नहीं करता। विसर में पार्टिसिपेट नहीं हाँ, करता। हाँ। बुजुर्गों का विसर को पूछेगा तो वो डेट उसमें मतलब गांवबुरा से पूछता है ना, किस किस का क्या राय है ना? दोनों पार्टी का दोनों पार्टी पूछेगा, और तुम क्या उससे छोड़ के गया, झगड़ा हुआ ना, कैसे हुआ, और फिर वही बाकी औरों को भी पूछेगा, नहीं ऐसा ऐसा चल गया, और इधर खल रहा, हम कैसे करेगा, तो हमको तो क्या किया, हमारा लाइफ बर्बाद हो गया, हम अकेला जिंदगी, लड़का बच्चा भी है, कैसे ऐसा होगा, वो बोलने से तब तो तुम उसको खुशी से छोड़ दिया ना, कैसे छोड़ दिया, क्या वजह छोड़ दिया, पूछेगा, पूछने के बाद में बोलेगा हाँ नहीं, हम तो उसको साथ में मिलने जुल नहीं होगा, उसको जिंदगी भर हम खड़े नहीं सहेगा, वो मिल नहीं, तो हम तो अलग हो जाएगा, डाइवर्स करेगा। अच्छा, तब तो तुम ऐसा होने से तो तुम इतना रुपया दो, लड़की से बोलेगा, इतना डिमांड करेगा, बस उतना उसको हम लोग पूछेगा कि वैसे छोड़ देने से कितना तो देने लगता है। कौन पैसा या फाइन देगा? जो छोड़ के गया, जो छोड़ के गया, वो लड़की हो या लड़का हो? लड़की हो या लड़का हो, जो छोड़ के गया उसको फाइन देने लगता है। फाइन देने लगता है, मतलब क्षतिपूर्ति के जैसे, मतलब उसको शादी को छोड़ के गया इसलिए। तो समाज को बुलाएंगे, कितना तो कितना देना है, कितना क्या करना है, नौकरी वाला होने से उसको पैसा कैसे करना है उसको। अच्छा, उसके बाद ये हो गया गांवबुरा का जो वो विचार करता है, उसके बाद मतलब डिवोर्स का फैसला गांवबुरा कर सकता है? गांवबुरा से करेगा, दूसरा सबको लेके, गाँव वालों को लेके, अकेला तो नहीं कर रहा, पूछेगा आपको मर्जी में, आपको कैसे लगता है, हाँ ऐसा छोड़ गया तो क्या करेगा, जबरदस्ती तो कोई किसी को भी घर में रख नहीं सकता, बैठे नहीं सकता, तो उसमें तो इतना फाइन देने लगेगा। वो भी उसको पूछेगा आपको कितना बोलता आपको कैसे विचार है, तो बोला हम भी इतना थोड़ा 15,000 बोलेगा, वो भी 1 लाख बोलेगा, कोई किसी ने 1.5 लाख बोलेगा, तो सब जिसको जितना पूछता है, पूछने का बाद उसको जुग करके ऐड करके उसके बाद डिवाइड करके उतना में देने पड़ेगा। अच्छा, फाइन ना? फाइन। अच्छा, वो गांव में गांवबुरा ने या गांव वाला जो बुजुर्ग है मिल करके फैसला ले लिया कि नहीं, डिवोर्स का फैसला ले लिया, तो उसको फिर वो सब जो फैसला हुआ वो कोर्ट में जाता है लोग ना, वहीं सेटल हो जाता है, समाज में सेटल हो जाता है। हम कस्टमर लो में इटू है, कस्टमर ये दिमासा कस्टमर लो में सेटल हो जाता है, कोर्ट में आ जाता नहीं, कोर्ट में जाता नहीं। उसमें हम लोग एग्रीमेंट कर लेगा, सिग्नेचर ले लेगा, आपको छोड़िया तो उसका सिग्नेचर करो और उसको भी सिग्नेचर ले लेगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया, दिमासा जो गांव का गांवबुरा जो है इतना पावर है, मतलब डिवोर्स केस भी सेटल कर सकता है। आज से तुम जहाँ भी जाओ, जिसको भी शादी फिर कर सकता है, फिर लड़कियों को भी सब बोल सकता है, तुम इधर भी जिसका भी मिलता, तुम अच्छे से समाज में बैठो, साथ लड़का बच्चा जिंदगी कर ले करो, तो तुम भी दूसरा से सोच देखो, वो भी परमिशन देता है, अगर मर्जी है तो। ये गाँव में कोई एक 2 आदमी से लैंड का लिए झगड़ा हो गया, उसको भी गांव में गांवबुरा सेटल करते हैं? गांव में विचार सेटल होने से सकने से तो होता भी है, लेकिन दोनों में आपस में मिल नहीं सकता, नहीं होता, तब तो
हमारे विचार को कोई कमरा का विचार को मंजूर नहीं होता, अच्छा हाँ तो उसको तो फैसला कर जो फैसला है फैसला करने का तो, लेकिन फैसला उन लोग को खुशी नहीं, मंजूर नहीं है, हाँ तो मुजद्दर के पास जाके मुजद्दर के पास हमसे लेके देगा जे इतना विचार हो गया रहा, लेकिन वो नहीं मानता, यहाँ से हम विचार को दे देता, मुजद्दर लेके देगा, बाद लेके देने के बाद मुजद्दर का फिर वो विचार करेगा उसके बाद। अगर मुजद्दर में भी फैसला नहीं हुआ तो कोर्ट में काउंसिल कोर्ट का कहते हैं उसे, डिवोर्स में हो गया, उसके बाद लैंड का इशू में भी कांगूरा का पावर है ना। उसके बाद एक अंत में जानना चाह रहा था, अगर कांगूरा का ड्यूरेशन क्या है, टेन्योर क्या है कांगूरा का, मतलब कितना समय तो रह सकता है आप? ड्यूरेशन हाँ टेन्योर उसका। गाँव में तो ऐसा जितना तक आपको सकता है इतना साल तक कर सकता है, हाँ हाँ, लेकिन आजकल कोई गाँव में तो ऐसा 5 साल के लिए 10 साल के लिए ऐसा ड्यूरेशन देता है कोई गांव में ना, ऐसे तो जरूरत तो नहीं है, ऐसे जरूरत नहीं, हम लोग को टाउन साइड में ऐसे ज़्यादा होता है। गाँव वाला में तो अपना जब लोग अपना जंगल काट के गाँव बनाने वाला में तो उसी के लंगटा से उनसे जो खर्चा जो जिसको गांव में फुला वो करा शुरुआत करा। अच्छा कोई गांव में ऐसे देखा गया है, पकड़ लीजिए जो आपने जो भाभी बस शुरुआत लांगटासा ने शुरुआत किया है, तो लांगटासा का जितना क्लैन हुआ गांवरे हो जाएगा अगर उपयुक्त वाला है तो लेकिन टाउन में तो ऐसा नहीं होता है। टाउन में तो कोई जंगल सफा नहीं होता, आके कौन सीनियर से जो आता है जो कैपेबल है कांगूरा हो सकता है। उसके बाद में जो फिर दूसरा ख्याल में हो सकता है। वो जो 5 साल का जैसे कि दामाद दिया हो तो 5 साल का लिए है, अगर फिर उसको अगर सकता तो दामाद में 5 साल का लिया, 5 साल का लिए खड़ी आगे जेल जो रहने में तो कम से कम 20 साल 21 साल जैसे हो गया, 21 साल हुआ। लेकिन उस होने के बाद में तो अभी 5 साल का लिए वो फिक्स कर दिया आप लोगों ने, फिक्स कर दिया। अगर सकता तो फिर री होगा। अगर अपना बदन ठीक है गाँव वाला मांगता है तो फिर री करके बस फिर जितना साल 5 साल फिर दे नहीं सकता 5 साल। 5 साल नहीं सकेगा, हम 2 साल में छोड़ देगा, बस छोड़ नहीं सकता है आपका मर्जी से। तो अगर ये कोई प्रॉब्लम अगर हो तो ऐसे कांगूरा बनने का कोई ऐसा एलिजिबल कंडीशन ऐसा होना है ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? ऐसा तो है। अच्छा ऐसे वाले क्योंकि वीडियो कर भी जानने लगता, समाज का नियम पूजा कानून भी जानने लगता, शादी वगैरह श्राद्ध का भी जो समाज का जो हम भी जानने लगता है। ऐसे आजकल के दिन में फिर मोबाइल भी चलाने लगता है। मोबाइल भी ना इसे देना, इसलिए आजकल तो केपेबल तो ऐसा बहुत जरूरी है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ना, लिखा पढ़ा भी थोड़ा कोई लिखा पढ़ा, कोई मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल नहीं था। जो गाँव वालों को ऐसे मुख से जो बोलेगा बस वही है, लेकिन आजकल के दिन में उसे नहीं चलता। थोड़ा सा उनसे भी लिखा पढ़ा लगता है, मोबाइल देखने सकने लगता। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा डिमासा गांव का जो गांवपुरा का पावर्स एंड फंक्शन है, बहुत सारा है। पूरा गांव का जिम्मेदारी गांवपुरा का पास में, गांव में जो सोशल फंक्शंस होता है, जन्म का रिचुअल्स हो, शादी का रिचुअल्स हो या श्राद्धों का रिचुअल हो, सभी में गांवपुरा का जानकारी रहना जरूरत है। उसके बाद आपका गांवपुरा का जो लीगल इश्यूज है, मतलब जुडिशियरी फंक्शन है, उसका भी है। डिवोर्स हो या कोई लैंड इशू है, कोई 2 आदमी से झगड़ा हो गया हो, इस सभी जो इश्यूज है वो गांवपुरा उनका जो गांव का बुजुर्ग को लेकर के वो सेटल करते हैं। सो ये है हमारा डिमासा गांव का गांवपुरा का पावर्स एंड फंक्शंस। तो आज का मेरा ये एपिसोड में इतना तो कि अगला एपिसोड में आप सभी से मुलाकात करेंगे। मेरा वीडियो को अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू खेसर जी, थैंक यू।